हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम लोग रोज डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं, जैसे चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाना खाते हैं। तो क्या ये सब साइंस के लैंग्वेज में भी काम है? क्या साइंस इन सब चीज़ों को काम मानता है? जैसे ये आदमी सीढ़ी पर से सामान लेकर के उतर रहा है, तो क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है साइंस के लैंग्वेज में? ये आदमी जो कि दीवार को ढकेलने की कोशिश कर रहा है लेकिन धक्का नहीं दे पा रहा, तो क्या ये काम कर रहा है साइंस के लैंग्वेज में? इन दोनों को देखिए, एक दूसरी तरफ से खींच रहा है, दूसरा दूसरी तरफ से खींच रहा है, साथ में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो क्या यहाँ काम हो रहा है? अगर मैं कहूँ नहीं, साइंस सभी चीजों को काम नहीं मानता, तो आप पूछेंगे कि साइंस तब काम किसे मानता है? साइंस के हिसाब से काम क्या है? साइंस के हिसाब से एक्चुअल में काम तब होता है जब हम फोर्स लगाएं, यानी किसी काम को करने के लिए बल तो चाहिए होता है कि कोई चीज है उस पर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक काम होगा कैसे? तो साइंस कहता है कि अगर हम किसी चीज पे फोर्स लगा रहे हैं, यानी किसी चीज पे बल लगाया गया, तो साथ में उसमें विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए। अगर किसी चीज पे फोर्स लगाया जाए साथ में उसमें डिस्प्लेसमेंट भी हो, यानी हमारे फोर्स लगाने की वजह से वो ऑब्जेक्ट, वो सामान या फिर कोई भी वस्तु है, तो वो अपने स्थान से अगर परिवर्तित होती है, तो इसका मतलब होता है कि उस पर काम किया गया, वहां पर काम किया गया। तो अगर किसी चीज पे फोर्स लगाया गया, फोर्स लगाने से उसमें विस्थापन हो रहा है, उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मतलब हमने काम किया साइंस के लैंग्वेज में। और अगर हमने फोर्स लगाया लेकिन उस पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो साइंस कहता है यहाँ पर आपने कोई भी काम नहीं किया है। इसके विपरीत परिस्थिति में अगर एक भी चीज जीरो हो जाती है, जैसे मान लीजिए कि फोर्स जीरो है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमने वहां पर कोई बल नहीं लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हमने वहां पर कोई काम नहीं किया। और अगर हमने फोर्स लगाया लेकिन वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो भी वहां पर हमने काम नहीं किया। जैसे अगर हम किसी दीवार को ढकेल रहे हैं, तो दीवार ढकेलने पे दीवार तो अपनी जगह से परिवर्तित नहीं हो रही है। तो जब दीवार अपनी जगह से परिवर्तित नहीं हुई, तो चाहे हमने कितना भी बल लगाया हो, हमारी कितनी भी ऊर्जा का खपत हो गया हो, एनर्जी हमारी कितनी भी वहां से ट्रांसफॉर्म हो गई हो, लेकिन हमने वहां पर काम नहीं किया कुछ भी साइंस के लैंग्वेज में। तो साइंस का मतलब होता है, साइंस में फार्मूला अगर हम देखेंगे वर्क का, तो वर्क का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, यानी एफ मतलब हो गया फोर्स, एस मतलब हो गया डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा मतलब होता है कि जो हमने फोर्स लगाया और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, उन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है। जैसे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में और इसी डायरेक्शन में हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया? वहां पर 0 डिग्री का एंगल बन गया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। लेकिन अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, ऐसे रखी हुई ऑब्जेक्ट है, इसको हमें ऐसे एक सरफेस पर खींच रहे हैं और ऐसे इसमें रस्सी बांधे हुए हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है लेकिन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल हमारा थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर रख करके कॉस से कैलकुलेट करते हैं, फिर एफएस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्चुअल हमारा वर्क वहां पर फाइंड होता है कि हमने वर्क कितना किया। डब्ल्यू मतलब क्या होता है? वर्क। ठीक है, तो अगर हमने 0 डिग्री का काम किया, मतलब 0 डिग्री का फोर्स और अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वहां पर कॉस 0 डिग्री बनता है। कॉस थीटा का मतलब क्या होता है? कॉस 0 डिग्री, जहां पर इसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, और अगर वहीं पर जैसे इस कंडीशन को यहाँ पर समझें कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट ए है, इस पर फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? 0 डिग्री का एंगल बनेगा, इसमें क्या होगा? पॉजिटिव बनेगा हमारा वर्क। और अगर हमने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया और डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, जैसे अगर कोई बच्चा साइकिल चलाते हुए जा रहा है, उसको हम पीछे से खींच रहे हैं, तो साइकिल का डायरेक्शन आगे की तरफ है और हम उसको पीछे से दूसरे उसके विपरीत डायरेक्शन में उसको हम खींच रहे हैं, तो वहां पर वर्क डन क्या होगा? निगेटिव होगा, क्योंकि वहां पर दोनों की दिशा एक दूसरे की विपरीत है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में हमारी तरफ लग रहा है और साइकिल आगे की तरफ मूव कर रही है, तो दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 180 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो हम इसमें बात करेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। तो वर्क का एसआई यूनिट क्या होता है? जूल। वर्क की एसआई यूनिट होती है जूल, जिसको दिखाते हैं जे से, जिसको जे से डिनोट किया जाता है। तो एक जूल क्या होता है? अगर हम कहीं पर 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, 1 न्यूटन की फोर्स लगाने से उसमें 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसका मतलब वहां पर कितना वर्क हुआ? 1 जूल। तो 1 जूल क्या होता है? 1 न्यूटन के बल लगाने से 1 मीटर का जो विस्थापन होता है उसको कहते हैं 1 जूल। ठीक है, तो ये हो गए इसके एसआई यूनिट। अब आज के बाद अगर कहीं भी आपको कोई काम कहा जाए या फिर आपने कोई काम किया, तो सबसे पहले ये देखिएगा क्या वो हमारा काम साइंस के हिसाब से भी वर्क है, या फिर सिर्फ हम अपने व्यवहारिक जीवन में जो भी हम बोलते हैं कि हमने काम किया,
तो क्या हमारे व्यवहारिक जीवन में भी वर्क है कि वो साइंस के हिसाब से भी हमने कोई काम किया। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई सामान उठा रहे हैं नीचे से, तो जैसे खेत में अगर हम काम कर रहे हैं या फिर कहीं पर घर पे काम कर रहे हैं, कोई सामान हमने उठाया तो ऊपर की तरफ फोर्स भी लगाया, ऊपर की तरफ वो सामान भी उठा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में हमने काम किया। लेकिन अगर हम किसी चीज को सिर पे रख करके आगे की तरफ चल रहे हैं तो इस कंडीशन में हमने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अगर हमने किसी सामान को सिर पे रखा हुआ है और हम आगे की दिशा में चल रहे हैं तो इस कंडीशन में दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। हम सामान को, एक आदमी सामान को सिर पे अपने रखा हुआ है, अब वहां पर फोर्स किधर लगाएगा उस सामान को, ऊपर की तरफ, क्योंकि वो सामान उसे ना दबा दे, इसके लिए वो फोर्स लगाया है ऊपर की तरफ जिससे कि सामान को संभाले रखे। और साथ में उसका डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, आगे की तरफ हो रहा है। तो देखिए ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन, ये हो गया उसके डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का। तो cos 90 डिग्री की जब वैल्यू देखते हैं तो cos 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0। इसलिए जब यहाँ पर 0 रखेंगे तो फोर्स कितना भी लगा हो, डिस्प्लेसमेंट कितना भी हो, लेकिन cos थीटा की वैल्यू आ गई 0। cos 90 की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसके प्रोडक्ट में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के, तो वहां ओवरऑल वैल्यू हो जाएगी 0। इसलिए वहां पर इंसान ने कोई भी काम नहीं किया। बात समझे?